श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है आज बुधवार है और आज है दशमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब कभी भी बुधवार की दशमी तिथि पड़े तो आप ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आ रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस दिन बुधवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए, बुधवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपके बच्चों की नौकरी, आपके बच्चों के अगर कोई आपका बच्चा व्यापार कर रहा है और उनका व्यापार नहीं चल रहा है तो उनका व्यापार भी अवश्य ही चलने लगेगा। देखिए, बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जी हैं वो ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। अगर आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप बुधवार के दिन ये उपाय ज़रूर करें। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह 5 गेहूं के दाने से है। अगर बुधवार के दिन आप 5 गेहूं के दानों वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में जो भी अंधकार है वो सभी समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 5 गेहूं के दाने। देखिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि गेहूं के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे गेहूं के दाने नहीं होने चाहिए, साबुत गेहूं के दाने ही हमें लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वो हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। देखिए, अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले 4 गेहूं के दाने अलग छांट कर अपने हाथ में रख लेने हैं। देखिए, गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठेंगे तो जो हमारा सीधा हाथ होगा वह भगवान गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ पर देखिए, हमें वहाँ पर 5 गेहूं के दाने रख देने हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा जल हमें समर्पित कर देना है। ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए, उसके बाद में हमारे पास जो 1 गेहूं का दाना बचा है उस 1 गेहूं का दाने को हमें लेना है और लोटे के अंदर जो भी हमारा जल बचा है उस लोटे के अंदर हमें वह गेहूं का दाना डाल देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए, अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। अगर बुधवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी संकट, सभी समस्या दूर हो जाती हैं। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके बच्चे बहुत ही जिद्दी हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी उनका मन नहीं लग रहा है और उनका चिड़चिड़ापन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों को अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना है। देखिए, करना क्या है, उन्हें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है 2 गुड़ के टुकड़े। देखिए, गुड़ हमें थोड़ा ले लेना है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। देखिए, उसके बाद में उन गुड़ के टुकड़ों को हमें उस 1 लोटे के अंदर डाल देना है और उसे डालने के बाद में वह हो गया गुड़ मिश्रित जल। देखिए, वह 1 लोटा लेकर हमें पहुंच जाना है आकड़े के वृक्ष के पास। जहाँ पर आकड़े का पेड़ हो वहाँ पर हमें पहुंच जाना है। देखिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वह आकड़े का पेड़ है वह पूजनीय हो। देखिए, जैसे मंदिर वगैरह में कई आकड़े के पेड़ लगे हुए होते हैं, आक का पेड़, वहाँ पर हमें यह उपाय करना है। देखिए, वह 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें आधा लोटा जल
आंकड़े के जल पेड़ में समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए ऐसा माना जाता है कि आंकड़े के वृक्ष में बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर हमें आधा लोटा जल समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में आधा लोटा जल जो हमारे पास बचा हुआ है वह हमें भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर वह आधा लोटा जल हमें समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर भी बोल देनी है। देखिए हमें वही मनोकामना बोलनी है जो हमने आंकड़े के पेड़ के पास बोली थी, वही मनोकामना हमें शिवलिंग के पास भी बोल देनी है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। बुधवार के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी है, उन लोगों को आज का यह उपाय करना है। देखिए उन लोगों को, वो लोग भी कर सकते हैं जिनके बच्चे व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में उन्हें लगातार घाटा आ रहा है, उनका व्यापार चल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, हमें लेना है 7 मूंग के दाने। मूंग के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे मूंग के दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत मूंग के दाने हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए हमने पहले भी बताया है जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें 4 मूंग के दाने अलग कर लेने हैं और अपने सीधे हाथ में ले लेने हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम गण गणपताय नमः या ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए वो मूंग के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देने हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास 3 हरे मूंग के दाने बचे हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और वह माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधार के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 2 हरे मूंग के दाने बचे हैं उनमें से 1 हरा मूंग का दाना हमें लेना है और हमें चले जाना है नंदी जी के पास। नंदी जी का जो खड़ा वाला पैर होता है वहाँ पर हमें 1 हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में जो हमारे पास 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें गणेश जी वाले स्थान पर, जहाँ हमने हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए उसमें से थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्तकमल, देखिए जहाँ पर कटी भाग है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी हुई है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। देखिए लोटे के अंदर हमें बाकी जल बचा लेना है, हमें पूरा जल समर्पित अभी नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 हरा मूंग का दाना बचा है, उस 1 हरे मूंग के दाने को हमें ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में वह 1 लोटा जल हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 108 बार ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके। देखिए इसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है और अपने घर चले आना है। देखिए तीनों ही बहुत ही बड़े उपाय हैं। अगर बुधवार के दिन आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी अंधकार समाप्त हो जाएंगे और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके बच्चे हैं वो आपकी बात मानने लगेंगे, आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। तो देखिए इस प्रकार हमने 3 महाउपाय बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, वो आप आज के दिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमने समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम गण गणपताय नमः।